आने वालों एक जुमला जरा कायदे से सुनना। और आपके पास सबसे कीमती अगर कोई जेवर है तो उसकी हया कैसे बस उसकी इज्जत और उसकी हया का जो जेवर है वो सबसे कीमती है। इससे ज्यादा कीमती उसके पास कुछ नहीं। अगर कहोगे ऐसा नहीं तो चलिए मैं आपसे कहता हूँ, एक वो लड़की है कि जिसका कोई एतबार नहीं, पता नहीं किसके साथ जाती है, किसके साथ रात दिन गुजारती है, उसके पास में माल का अंबार लगा है। एक वो लड़की है जो हया का जेवर लेके घर में बैठी है मगर गरीब है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसी लड़की को पसंद करोगे अपने निकाह के लिए जिसके पास हया का जेवर है। है ना मेरे भाई। एक बात और बता दूं आपको, अमीर तो हलवाई की दुकान पर रखी हुई बर्फी होती है। बर्फी जानते हैं नहीं जानते? अरे मिठाई का नाम है, मुंह में पानी आ जाता है यार नाम सुनते। तुम जानते हैं बर्फी का नाम सुन के कितने खामोश बैठ जाते। मुसलमान तो बिरयानी के नाम से सीना तान लेते, फिर भी बड़ी बड़ी भाई महंगी बिकती है। 300 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, है ना। लेकिन ये 500 रुपए किलो की बर्फी हलवाई ने काउंटर के ऊपर रख दी। अरे बोलो यार, तुमसे बुलवा रहा हूँ, कहाँ रख दी? काउंटर जानते हो? जानते हो? अगर काउंटर नहीं जानोगे तो इनकाउंटर करो। काउंटर जो सामने होता है जानते हो कि नहीं जानते हो? काउंटर पर ऊपर से पर्दा नहीं डाला, ढकी नहीं। एक है काउंटर के अंदर, एक है काउंटर के ऊपर। बहुत अमीर है भाई, 500 रुपए किलो। लेकिन रास्ते का गुबार वाला बर्फी पे गिरा, इसलिए पर्दा नाले की मक्खी आई, बोलो बोलो बोला है कि नहीं? नाले की मक्खी आई बर्फी पर, गुबार वाला बर्फी पर। नथुआ, बथुआ, कलुआ, मलुआ हलवाई की दुकान पे लेने आया इमरती, टेस्ट कर रहा बर्फी। लेने आया रसगुल्ला, टेस्ट कर रहा बर्फी। मैंने कहा नथुआ तुझे तो रसगुल्ला चाहिए था, बर्फी काहे टेस्ट कर रहा? करा मौलाना फ्री में मिल रही है तो खाने में क्या ऊपर ही रखी है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अक्लमंद इशारा काफी। मौलाना जी मैंने कहा बड़ी अमीर जातियों का है तो मगर औकात से ऊपर ही तो रखी है, थोड़ा टेस्ट कर पूछा जाता है। अच्छा हलवाई को भी बुरा नहीं लगना, ऊपर ही तो रखी है। अगर तू उसके काउंटर में हाथ डाल के निकाल कर देखना, आंखें निकाल लेगा, अरे काउंटर में हाथ डाल दिया। काउंटर में नहीं डालने देगा, बर्फी नहीं काउंटर में तो अगर हाथ डाल कर ना जलेबी खाएगा तब भी तेरा हाथ मारेगा भाई, काउंटर में नहीं। लेकिन काउंटर के ऊपर से रख लिया, थोड़ा सा तो बुरा लगेगा मगर कुछ बोलेगा नहीं, चलो रखा था तो खा लिया। नथुआ खाया, बथुआ खाया, कलुआ खाया, अलुआ खाया, इसलिए अमीर जरूर थी, मालदार जरूर थी, मगर इसके पास पर्दा ना था। इस हलवाई के पास एक बहुत गरीब चीज है जिसका नाम है पार्ले जी का पैकेट, 5 रुपए का मिलता है बिस्किट का पैकेट, मगर पर्दा ओढ़े हुए है, पॉलिथीन ऊपर से लपेटे हुए है। लोगों को आया पॉलिथीन बिस्किट तक नहीं जाने देगी। मक्खी आई सरदार के मर गई, मगर बिस्किट लगना बहुत आई। कलुआ आया, मैं बिस्किट टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। वो कहेगा खबरदार, बिस्किट ऐसे टेस्ट नहीं कराया जाता, जो इसका कीमत अदा करता है वही इसका टेस्ट करता है। जो बच्चियां मरते में रहती है, जो उनका कराया जाता है वो तुम्हारी होगा है। खुदा की कसम जो मेहर करते हैं वही उनके शोहर। और अल्लाह फरमाता है कुरान में कि हमने शोहरों को औरतों पर हाकिम बनाया, वही उनके हाथ में। पर्दे का लोगो लिबास लाओ। नींद तो नहीं आ रही ना? अरे नहीं आ रही ना?
और सोने का वक्त भी नहीं। और मोमिन तो मर के भी हाँ, मोमिन तो मरता है तो बस उसका विशाल होता है। विशाल का मतलब ये है मिल जाना, वो अपने रब से मिल जाता है, विशाल होता है। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। मोमिन है ना। सैयद साहब बिला दुनिया से तशरीफ ले गए, हम इनको ये नहीं कहेंगे ये मर गए, ये कहेंगे विशाल परमात्मा। कब्र में गए तो मुस्तफा के जलवों का दीदार किया होगा, और जब फरिश्तों ने रूह को निकाल के लेके गए तो फिर रब के जलवों का दीदार किया होगा। मरने के दिन मोमिन के लिए डबल ईद होती है। सुन लीजिए, मोमिन मरता है तो मरने वाले दिन उसकी डबल ईद होती है, इसलिए कि जब कब्र में आंख खुलती है तो मुस्तफा का दीदार होता है, और फरिश्ते जब रब की बारगाह में लेके जाते हैं तो फिर रब के जलवों का दीदार होता है। डबल ईद होती है, समझ रहे हैं? डबल ईद। अल्लाह ताला हमें ईमान के साथ दुनिया से उठाए। सैयद साहब अच्छा एक बात और बताओ, मोमिन के जनाजे में जो शामिल हो जाता है अल्लाह उसकी भी बख्शिश कर देता है। कह दो ना यार सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले के जनाजे में जो शामिल होकर नमाज जनाजा पढ़ ले, जब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तो अल्लाह वाला सामने चारपाई पे लेटा है, और ये नमाज पढ़ने वाला खड़े होकर दुआ करता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना, या अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा। तो इस अल्लाह वाले के सदक़े में अल्लाह जितने नमाज़ जनाजा पढ़ते हैं उनकी भी बख्शिश फरमा देता है। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने हजरत की नमाज जनाजा पढ़ी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? बड़े खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने हजरत की नमाज जनाजा पढ़ी। वो भी खुश नसीब है जिन्होंने पढ़ाई, है क्या नहीं? कुछ लोग पढ़ते ही नहीं, अलग खड़े हो जाते हैं, नुकसान है तुम्हारा। हजरत की नमाज जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज डंके की चोट पर ऐलान के साथ कह रहा हूं, किसी और ने नहीं पढ़ाई। जो आपके रूबरू हैं शहजादा नूरुल हुसैन सैयद सैफुल हुसैन, जो निगाहों के सामने हैं, ये इस काबिल भी हैं, इनका हक भी था, अल्हम्दुलिल्लाह ये आमिल भी हैं, आलिम भी हैं, बाअमल भी हैं, सैयद हैं, सैयदादा हैं। इनका सबसे बड़ा हक बनता था वालिद मोहतरम की नमाज जनाजा पढ़ाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद साहब क़िबला ने अपने वालिद मोहतरम की खुद नमाज जनाजा पढ़ाई। हुजूर सैयद कोई कह रहा फला खानवादे से फला पीर ने फला पीर ने फला पीर ने पढ़ाई है, ओ भाई किसी पीर ने नहीं पढ़ाई है, तुम्हारी सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। ए भाई इतनी पूरी रात में इतनी दमदार तकरीर करना, ये दमदार तकरीर समझने मिले सही है साफ साफ करना, समझ रहे हैं? अच्छा आजकल के पीरों को भी पता नहीं क्या हो गया, अगर झूठा कह दो कि हजरत की नमाज जनाजा आपने पढ़ाई तो मना नहीं करेगा मैंने नहीं पढ़ाई, यहाँ से मुड़ी रहा। अरे भाई तुझे सच कहने में क्या जा रहा मैंने नहीं पढ़ाई यार। खतीब अहले सुन्नत की आमद है, आप जो है का खिताब अल्लाह सुनेंगे, और बस जो है आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर उनकी आमद हो गई है, और आप उनका खिताब सुनेंगे, अपने तलबाजान को महसूस करेंगे। सुभान अल्लाह बोलिए जरा सुभान अल्लाह। भाई सच कहने में क्या जा रहा है? भाई नहीं पढ़ाई नहीं पढ़ाई, और भाई पढ़ाई है तो बोलो पढ़ाई है। और अच्छा अगर ये कह दोगे, सुनिए सुनिए, अगर ये कह दोगे कि हजरत के शहजादा सैयद सैफुल हुसैन साहब क़िबला ने पढ़ाई है, तो क्या बात है तुम्हारी सरदारी में कुछ कमी आ जाए? बताइए जी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये बात सुनकर के लोग अभी कश्मकश में नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। तो मैंने कहा 1400 साल पहले का जमाना थोड़ी आया, पढ़ने वाले भी जिंदा पढ़ाने वाले भी जिंदा। ये इसमें भी इख्तिलाफ, ये तो इख्तिलाफ उसमें होता है तो लोग चले गए जमाने से नहीं रह गए तो फिर इख्तिलाफ चल रहा। भाई अभी तो पढ़ने वाले भी जिंदा, मगर बहुत से लोग ऐसे उनकी तरफ निस्बत की जा रही है, वो मना नहीं करेंगे, वो हल्के से सर हिला रहे हैं।
एक पीर साहब कहीं जलसे में आए तो नाना हजरात जो नाम पढ़ रहे थे, नाना कहती है तवज्जो चाहूंगा, पीर साहब की तवज्जो, तो वो नाशरी बच्ची पड़ी, तो पीर साहब की तवज्जो में नाना का भी काम हो गया और झूमने लगे सारे मुरीद। वो जलसा खत्म हो गया, फिर अगले साल को तारीख उसी नाना की, वही पीर साहब। इसी दरमियान में हज का मौसम आया, नाथ खां को और पीर साहब को दोनों को साथ में जाना था हज पे। कहाँ जाना था? हज पे जाना था। अब दोनों हज पे गए, अलग अलग जाना दोनों को था, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग जाना था। चले गए, वापस आके फिर प्रोग्राम हुआ। तो नाथ खां को पता था क्योंकि ऐलान हो चुका था पीर साहब भी हज को जाएंगे। ये पता नहीं था कि मैं तो गया था मगर पीर साहब किसी वजह से पीर साहब किसी वजह से हज को जा पाए तो रुके, मगर नाथ खां को पता नहीं था। पहले मोबाइलों के इतने जमाने ना थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। जब मिंबर शरीफ में आया वो नाथ खां, तो उसने फिर जो सोचा कि लोगों को मजमा लूटने के लिए, उसने फिर कह दिया भैया क्या बताएं, अब तो मुज़दलिफा में भी हम पीर साहब के साथ थे अपने। अरे साहब मत पूछिए, तवाफ़े काबा में तो पीर साहब के हम बस इनके आ गया और हम पीछे पता ही नहीं चला। सोचा जरा भाई ऐसे ये तो गए थे, ऐसे जिक्र हुआ था तो लोग जरा भाई में, अरे लोग बोले अरे हम तो पीर को ऐसे ही समझ रहे थे, पीर तो बड़ा पाएगा नहीं। हम सोच रहे हज को नहीं गया और पीर तो हज को गया। तो पीर को ये चाहिए था खड़े होकर ये कह देता भाई झूठ मत बोले, मैं नहीं गया हज को, मेरी दरख्वास्त ना मंजूर आ गई। तो पता पीर खड़े होकर क्या कह रहा शायर साहब आज आपने हमारा राज खोल ही दिया। मुखालफत तो नहीं किया, क्या कह रहा शायर साहब आज आप माने नहीं, आपने हमारा राज खोल ही दिया। अभी तो ना कहा है तो आप तो मुरीद आपसे पार हो गए, मेरा पीर बादशाह मुझे कोई गम नहीं। ये भी देखो झूठ को कोई पीर नहीं बनता, पीर वो है जो सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, जो सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी गुजारे वो है सच्चा पीर। तवज्जो कीजिए। नेक की नमाज़ जनाजा पढ़ने से भी अल्लाह बख्शिश कर देता है। क्या कर देता है? बख्शिश कर देता है। बायजीद इस्लामी चादर करके सर पे चादर, तवज्जो करना नहीं मांगता था, जो अच्छा लगा तो मजमे से नारा लगा चादर कहने लगी हुजूर अभी क्या करना है? मैंने गुस्ल किया, मैंने वुज़ू किया, मैंने चादर गिरफ्त ली, अब क्या करना है? बायजीद इस्लामी के हाथ में जो मुसल्ला था बिछा दिया, बोले इस पे खड़ी होकर 2 रकात नमाज अदा कर ले। दिल को लगे तो खड़े होकर मजमे से नारा लगेगा, खड़े होकर जरा दिल को लगे सुभान अल्लाह। तवज्जो अब नारा पहले लगा दिया, नारा अब लगना जब बात दिल को खटके, जब दिल को लगे ना तब लगाना। जरा सुनिए बात सुनिए, कहने लगे मुसल्ले पे खड़ी हो जाओ और खड़ी होने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने के लिए नफल अदा करना। अल्लाह अल्लाह इसने तो वादा कर चुका था आपके मुताबिक चलेगा। बायजीद इस्लामी के मुसल्ले पे खड़ी हो गई, खड़े हो नीली के हाथ बांध लिया, नमाज पढ़ने लगी। बायजीद इस्लामी सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाया मेरा नाम था, अभी से तौबा बनाना तेरा नाम है। इतना तेरा था जब खड़ी हुई तो साही शादी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलीया बना दिया। जब उनके गला पर देते हैं शाह ने जमाना की
मेरा गौस आने वाले चोर को वली बना सकता है, तो ये गुलाम गौस अपने मुसल्ले पे खड़ा करके फाहिशा को भी वलिया बना सकता है। वलियों से कोई बड़ी नहीं, जो मंजिलें सालों में तय नहीं कर पाते, ये अल्लाह वाले लम्हों में तय करा देते हैं। अल्लाह अल्लाह, वैसे गुस्तामी ने कहा अल्लाह अल्लाह, अब तेरा दिल रोशन हो गया है, अब अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों से दरगुजर कर दिया है। अब अगर तू जो चाहे वो मांग, तेरी ज़बान हिलेगी, अल्लाह पूरा कर देगा। ये जुमले सुनना, दिल को खटके, अगर दिल को लगे तो बोलना। लोगों एक नजर क्या पड़ी थी, दिल से दुनिया ही निकल गई थी। अब तक तो दुनिया की मोहब्बत ऐसी थी कि चंद सिक्कों के खातिर जिस्म को भी बेच डाला था, लेकिन अल्लाह वाले की नजर क्या पड़ी कि दुनिया की हैसियत ना रही। अब तो सीने में मदीने वाले की मोहब्बत बस गई। अब तो दिल में अगर कुछ है तो मदीने वाले की मोहब्बत और कुछ नहीं है। कहने लगे माँ, अभी तूने तौबा की, रब की रहमत बरस रही है तेरी हवेली पर, रब की रहमत बरस रही है आज इस मुसल्ले पर। आज मांग ले, अभी तूने तौबा की है, अल्लाह की रहमत जोश में है, जो मांगेंगे मिल जाएगा। आज मांग के तुझे लोगों से सजदे में गिर गई, और मांगा तो क्या मांगा, लोगों झूठती जा रही है और बेदर शाबाशी की जबान में मांगती जा रही है। इतना तो करो करना, वो जश्न करीम मामा, जब जाना तो पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, मैं शहर में कह देना ये है मेरा दिल। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में, मैं शिक में किए जाऊं वो बस में कहे जाए दीवाना है दीवाना। अरे जरा जोर से बोलो यार, और बोलो। खुदा की कसम, इस बूढ़ी रात में जिस जज्बे से तकरीर कर रहा हूँ ना, शायद अगर अलग करता ना तो मजमे के अंदर खुदा की कसम संभाले से नहीं सकता। ये वो शेर है, ये वो शेर है, खुदा की कसम खा के कहता, अगर आशिक रसूल के सामने पढ़ दिया जाए वो अपने आप में नहीं रहता। शेर का पस मंजर उलमा सही है, शेर से क्या बात हो महशर में, क्या बात हो महशर में, तेरा तवज्जो करना। महशर में, महशर को कई लोगों ने माना, जब आशिक बोलते हैं तो जुमले बदलते, माना वही होता। माना देखिए, बेदम शाह वारसी ने जब महशर को निगाहों में बसाया, क्या बात हो महशर में, जरा शेर समझाने के लिए पस मंजर समझा दो। आपकी बस्ती में कोई पागल हो, कौन हो, दीवाना पागल, और वो कोई गुनाह कर ले, खता कर ले, और क्या करे, वो आपको उठा कर पत्थर मार दे। सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। ईमान ताजा ना हो जाए तो खुदा की कसम सैयद साहब का दामन पकड़ के कहना किस खतीब को बुलाया था। ये वो खतीब बैठा है सैयदों की जूतियों के कर्म से, जितना तकरीर लंबी होती है उतना ही मजा आता है। आप सेहत पे न जाइए, ये सीना गर्म हुआ है। उर्से आला हजरत में कई दादा मजमा होता है, और जब मजमा जाने लगता है तो फकीर को खड़ा किया जाता है। ये सरकार आला हजरत और ताज शरिया की जूतियों का कर्म है कि किसी वक्त भी खतीब इस फकीर को खड़ा कर दो, मजमे में नई जान पड़ जाती है। कोई पागल हो तुम्हारी बस्ती में, कोई दीवाना हो, तो पत्थर मार दो। क्या मार दे, पत्थर। वो पत्थर कोई सही आदमी मार दे तो आप ईंट का जवाब पत्थर से दो। बोलो बोलो, दोगे कि नहीं दोगे? मेरे पत्थर ईंट मारी, पत्थर मार।
लेकिन अगर दीवाने ने मारा पत्थर तू उसके पीछे गया बदला लेने, सैयद साहब के बिला वाले कहां जा रहे, इसने मारा, सैयद साहब तुम्हें कहां चक्कर में पड़ा दीवाना, अरे तू कहां इस चक्कर में पड़ा है, ये दीवाना है। बोलो बोलो यही होगा कि नहीं होगा जवाब, अरे बोलिए होगा कि नहीं होगा, यही जवाब होगा। सैयद साहब ने आपका भी यही जवाब होगा। हज़रत इसने पत्थर मारा पगला लूंगा, और इतना लफ्ज़ सुनते ही दीवाना तूने गिरेबा भी पकड़ लिया होगा, छोड़ देगा, क्योंकि अगर ये लफ्ज़ सुन के दीवाना है तो फिर से कुछ कहेगा तो समझ लो तू भी दीवाना। बोलो भाई बात है क्या नहीं है? दीवाना कहते ही सारी दफाएं खत्म, दीवाना मटर दे जाओ केस लिखा के देख, अगर लिख जाए ना नहीं लिखा जाए, मेरी गारंटी है दीवाना है, कर दिया अरे यार ये तो दुनिया की दफा है, अरे यार सुनिए, दीन की दफा नहीं होगी, नमाज मर्दों आदिल वाले का फर्ज है, दीवानों का फर्ज नहीं है। दीवाने पर नमाज फर्ज नहीं है, दीवाने पर रोजा फर्ज नहीं है, आकिल बालिग होना जरूरी है। दीवाना कह दिया ये दुनिया में छोड़ दिया। बेदम शबाब से कहते हैं आप, मैं दुनिया का दीवाना तो नहीं मगर आपका दीवाना जरूर, मैदान महशर में आका बेदम शबाब से कहते हैं आका, मैदान महशर में मेरे गुनाहों की वजह से अज़ाब के फरिश्ते मुझे पकड़ ले और घसीट के जहन्नम की तरफ लेके जाए। आका मैं आपको देख के जब शिकवा वालों तो कह ले क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाओ और तुम हंस में कहे जाओ फरिश्तों दीवाना है दीवाना। अरे फरिश्तों तो से पकड़ लिया, दीवाना है दीवाना। अरे दीवाना है दीवाना। आका मेरे आवाज लेने अगर तेरी जन्नत मिल सके, लेकिन अगर आपने अज़ाब के फरिश्तों से कहते हैं छोड़ो, दीवाना है दीवाना। मेरा काम हो जाए, हाय हाय मेरा काम हो जाए। इसी समय को, इसी माहौल को जब आला हज़रत के मजमे भाई अल्लामा हसन बांधते हैं तो कहते हैं मैदान महशर में अगर मुझे पकड़ लिया अज़ाब के फरिश्ते ने, किसने पकड़ लिया? और अज़ाब के फरिश्ते मैदान महशर में एक एक गुनाहगार को ढूंढ रहे हैं, कहां है वो गुनाहगार शराबी, एक एक को ढूंढ रहे हैं, एक एक को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के घसीट घसीट के जहन्नम में ले जा रहे हैं। ऐसे मान लो मैदान महशर होगा, अदालत लगी होगी, सदर क़यामत रब होगा। कौन होगा सदर क़यामत? रब होगा। और जो ये अज़ाब के फरिश्ते वो सिपाही होंगे। कौन होंगे? सिपाही होंगे जो ढूंढ रहे होंगे, जैसे आज सिपाही मुजरिम को ढूंढते हैं, ऐसे ही मैदान महशर में जो रब सदर क़यामत है उसके सिपाही जो फरिश्ते हैं वो एक एक को ढूंढ रहे होंगे। आला हज़रत के मजमे भाई कहते हैं आका मैदान महशर में तुम मुझे अपने दामन में छुपा लेना। मैंने कहा अल्लामा हसन अगर मेरे मुस्तफा ने तुझे दामन में छुपा लिया तो जब काम चल जाएगा तो डरके की चोट को बोले गुलफाम सो ढूंढा इतने सदर क़यामत में सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले ढूंढा ही करे सदर क़यामत में सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, दिल दर्द से तस्वीर की तरह रो रहा हो, सीने में तस्वीर की तरह हाथ धरा हो, दर वक्त अजल सर तेरी चोट पे धरा हो, जितनी भी फजा एक ही सजदे में आया। और जब इकबाल ने इस समय को बोलो यार सुभान अल्लाह, ये तकरीर वो नहीं जो रटी हुई होती है, खुदा की कसम ये हाथों हाथ बटी हुई होती है। ये अभी फैजान हो रहा है और अभी मैं बोल रहा हूँ
अल्लाह अल्लाह, सैयद नूरुल हुसैन मियां किबला अपने मजार से फैजान कर रहे हैं। ये गुलफाम आपके सामने लुटा रहा है। इसी समय को जब करने का डालने वाला तो झूम के अपने कलम को चूम के बोले ताज्जुब की जा है तो फिर जैसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो दोस्त की आतिश लगाए खुदा और बुझाए लगाए खुदा, लगाए खुदा, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, बुझाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो दोस्त की आतिश लगाए खुदा और बुझाए बनाए खुदा और बसाए। बस आखिरी समा और सुन लो तो फिर खत्म करूंगा। आखिरी बच्चों ने सुनिए, इसलिए कि मैं बोल तो अभी और भी सकता हूँ, एक और बैठ है ना। मैं 1.5 घंटे से ज्यादा बोल चुका। बस आखिरी बात, इसी समय को फिर बड़े के रजा ने भी बांधा। वो क्यों पीछे रहे यार, वो क्यों पीछे रहे? आप कोई जुर्म कर लो, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाए और आपको पुलिस पकड़ ले। क्या पकड़ ले? तो ले जाए। अब सैयद साहब का फोन पहुंचा, जो सत्ता में है उनका फोन पहुंचा, या सैयद साहब की चल रही भाई उनका भी फोन पहुंचे। ये क्या भाई थानेदार साहब से, भाई ये अपना आदमी है और हमसे मोहब्बत करने वाला है। अब आप समझ लो हमसे मोहब्बत करने वाला आदमी इतना बुरा तो नहीं हो सकता, है ना। थानेदार साहब हमसे मोहब्बत करता, अब जब थानेदार हजरत से मोहब्बत करता तो वो क्या करेगा? हजरत आपका चाहने वाला केस खत्म। ये हंसता हुआ है। मैंने पूछा हजरत क्या हुआ? आप तो पकड़ के गए थे, धारा लगी थी। कहने लगे मौलाना जी सैयद साहब का फोन क्या पहुंचा, सस्ते में काम हो गया। ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इनका फोन क्या पहुंचा, सस्ते में काम हो गया। बस बरेली के रजा बोले मैदान महशर में अगर मुझे आजाद के फरिश्ते पकड़ लेंगे, मैं कहूंगा फरिश्ते किसने पकड़ा है? जरा मेरे मुस्तफा को तो आने दो। जब मुस्तफा आएंगे तो कहेंगे किसने पकड़ा है? अरे ये जो मुझसे इश्क करता था वो फरिश्ते छोड़ेंगे, आला हजरत बोलेंगे वो इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ये इश्क तेरे सदके, ये इश्क तेरे सदके, ये इश्क तेरे सदके, ये इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब किसी से मोहब्बत होती है तो सीने में इश्क की आग आती है। उसी आग को कह रहे हैं, जो सीने में मेरे इश्क की आग लगी है ना वो जहन्नम की आग बुझा देगी। आखिरी बात, कब्र में फरिश्तों ने पूछा होगा अहमद रजा बता नबी के बारे में। तीसरा सवाल होगा नहीं होगा, नबी के बारे में होगा नहीं होगा, इनके बारे में क्या कहता था पूछा होगा। तो आला हजरत ने झूम के यही कहा होगा, मुझसे पूछते इनके बारे में मैं क्या कहता था। तर्जमा यही है इसका, माँ कुंता कुल माजी इस्तिमरारी है, जिसका तर्जमा है कि क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, क्या कहता था गुजरे हुए जमाने में। क्योंकि कब्र में तो सब कह देंगे विमान पे मरने के वक्त तो कुरान ने भी कहा था आमन तो रब्बी हारून व मूसा, मगर उस वक्त का ईमान पूरी काबिल कदर होता है। आला हज़रत तो दुनिया में कह के चले गए आज जिंदगी बना, आज मदद मांगून से कल मानेंगे क़यामत में अगर मर गया। लोगों कब्र में रहा होगा अहमद रजा बता तू इनके बारे में क्या कहता था? अहमद रजा झूठ बोले हुए मैं, अरे मैंने यही कहता था उन्हें जाना उन्हें माना मेरा तो खैर से काम वल्लाही अलहम्द में दुनिया सब मुसलमान है।
फरिश्तों, सबका रिजल्ट कार्ड तो तुम पढ़कर सुनाते हो कि जन्नत का हकदार की जहन्नम का, अपना रिजल्ट कार्ड हम ही पढ़कर सुना देते हैं। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कहने सुनने में कोई खता हुई है, तौबा करता हूं सैयद साहब को गवाह बना के मौला माफ फरमाए। सारा मजमा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। इश्क़ जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर ही तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। बहुत ही तुरमस नूरानी हक़ानी खिताबत आप समाअत कर रहे थे। दुआ है मौला मुबारक व तआला मुफ्ती साहब की उम्र में इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हज़रात, इस वक्त आप नूर पे देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा मजमा ज़मीन से उठकर आसमान से बातें कर रहा है? क्यों? इसलिए कि शहजादे गौसे आज़म निगाहों के सामने, पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत शहजादे हुजूर रईसुल आबिदीन, शहजादे हुजूर नूर हुसैन बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान, हज़रत अल्लामा मौलाना पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद सैफुल हुसैन साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी आपकी निगाहों के सामने। साथ ही साथ शहजादे सरकारे पटना पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत सैयद अशरफ हुसैन फिदाई मिंबर नूर पे जलवाबार है। नबीर हुजूर रईसुल आबिदीन हज़रत सैयद अहमद हुसैन बुखारी, वो भी मिंबर नूर पे जलवाबार है। खतीब आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी का खिताब आपने समाअत किया, लेकिन एक और खिताब आपको समाअत करना है खलीफे सरकार ताजुश शरीअ हज़रत अल्लामा खतीब आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना रमज़ान हैदर साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी तशरीफ रखते हैं। हज़रात, आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, और किसी हद तक मैं भी जानता हूं, इसलिए कि हुजूर नूर हुसैन बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान का फैजान और उनकी दुआएं उस वक्त से मिल रही है जबकि इधर की सड़कें भी कच्ची थी। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर की आमद होती रही है, लेकिन ये ना सोचे कि वो चले गए तो फैजान का सिलसिला खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि अपनी होते गए अपनी मुकम्मल तस्वीर हुजूर सैफुल हुसैन की सूरत में छोड़ गए। आपकी निगाहों के सामने हुजूर हुसैन जिनका फैजान कल भी आम था, आज भी आम है, मोहम्मद के प्यारे थे। नूरुल बुखारी की तंजीम देख ले, मोहम्मद के प्यारे थे नूरुल बुखारी, अली के दुलारे थे नूरुल बुखारी। है हर सिंध जिनकी विलायत का चर्चा, वही तो है प्यारे थे नूरुल बुखारी। चर्चा वही तो है प्यारे थे नूरुल बुखारी। ये उर्से मुकद्दस है जिनका, वही तो हमारे तुम्हारे, ये उर्से मुकद्दस है जिनका, वही तो हमारे तुम्हारे थे नूरुल बुखारी। और किश्वरे इल्म, मैंने कहा ना कि अपने मुकम्मल तस्वीर छोड़ के किश्वरे इल्म के सुल्तान होते हैं। ये जो होते हैं सिलसिलावार बाज़ाब्ता तौर पे सज्जादगी दे दी जाती है बेटे होने की हैसियत से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बेपीर नहीं बल्कि एक आलिम दीन, किश्वरे इल्म के सुल्तान है, किश्वरे इल्म के सुल्तान है, सैफे मिल्लत मुर्शिदे जादे इरफान है, सैफे मिल्लत अहले सुन्नत के लिए रब्बे जहां की नेमत, गौसे बगदाद का फैजान है सैफे मिल्लत। अहले सुन्नत के लिए रब्बे जहां की नेमत, गौसे बगदाद का फैजान है सैफे मिल्लत। और इनका शजरा मेरे सरकार से मिलता है लिया, इनका शजरा मेरे सरकार से मिलता है लिया। किस कदर सोचिए जीशान है सैफे मिल्लत, किस कदर सोचिए जीशान है सैफे मिल्लत। मुझसे फरमाइश हुई थी हुजूर के शान में पढ़ दूं, और उस फरमाइश का एहतराम करते हुए
नज्म की सूरत में मुलाजा फरमा ले कि ये जलसा है नूरे मिल्लत का। मैंने चूंकि देखा, हजरत को पढ़ा और बाज़ाब्ता तौर से चेहरे पढ़े जाते कैसे है ये हमें मालूम है अच्छी तरह। मैंने वही बातें रकम की है जो देखा है। ये जलसा है नूरे मिल्लत का, एक रहबरे अहले सुन्नत का, मीनारे इल्म व हिकमत का, यानी एक पीर तरीक़त का। क्या खूब है जोशे रिंदाना, छलका है बुखारी पैमाना। क्या खूब है जोशे रिंदाना, छलका है बुखारी पैमाना। है मस्त यहाँ हर दीवाना, मैखाना है नूरे मिल्लत का। है मस्त यहाँ हर दीवाना, मैखाना है नूरे मिल्लत का। ये काबिशे सैफे मिल्लत है। क्या खूब समा, क्या नकहत है, हर लब पे जो उनकी मिदहत है। ये फैज नबी की निस्बत का। और आखिरी शेर मुलाजा कर ले कि एक मेला लगा है रोजे पे, एक आले पैगंबर के दर पर जाते हैं सभी दामन भरकर। सदका है बुखारी दावत, सदका है बुखारी दावत का। इस उर्स में हर सू ताबानी, क्या खूब समा है नूरानी है जिसकी ये दुनिया दीवानी। वो पीर हुआ अब जन्नत का। मौला तबारक व तआला उनके मरतब पे रहमत और अनवार की बारिशें बरसाए। हजरात, मैं ये चाहता हूँ कि बिला ताखीर, चूंकि वक्त काफी हो चुका है और काम बहुत ज्यादा है, एक खूबसूरत लहजे को आपके हवाले करने की सआदत हासिल करो। वो लहजा जिस लहजे को सुनकर अभी थोड़ी देर पहले आप मचल रहे थे। मेरी मुराद हजरत मोहतरम शमीम रजा फैजी एक कलाम के साथ तशरीफ ला रहे हैं। उन्हें सुनकर बताइए कि हजरत अजमत रजा भागलपुरी को भी आप सुनना चाहते हैं या नहीं। मैं हजरत मोहतरम शमीम रजा फैजी। हेलो हेलो दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस वक्त देखते हैं मैं बतूर पर नबी रहे हुजूर सैयदुल आलमीन पीरे बेहद बरे रशीद अल्लामा सैयद सैफुल हुसैन साहब बुखारी इस वक्त में मेरे नूर पर तशरीफ फरमा है। साथ में उनके शहजादे तशरीफ फरमा है। आइए हज़रात, मैं चंद शेर मकतबत में पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। हुक्म पढ़ने का पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। अब ये है कि आप लोग जा कहाँ रहे हैं भाई? अब ये खतीब और बाकी हैं। खलीफे सरकारी ताजुश करिया हज़रत अल्लामा रमज़ान हैदर साहब क़िबला, जो बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत शानदार किताब फरमाते हैं। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। मैं मतला पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। दुनिया वालों तुम क्या जानो, दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा नूरे मिल्लत का। तो आप थक जाते हैं। आप लोग कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब थोड़ा सा देखो कहाँ कमी है। मास्टर का काम ये होता है कि देखे कि कहाँ हमारी कमी है। मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा करें, रिटर्निंग दीजिए। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा नूरे मिल्लत का। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा नूरे मिल्लत का। ये दुनिया वालों
हर लम्हा है साया नूरे मिल्लत का। एक आशिक, एक दीवाना सरकार हुजूर नूरे मिल्लत का क्या कह रहा है, मुलाजा करें मोहब्बत के साथ। एक बार कह दे सुभान अल्लाह कि जिस दम तुम दफे नाना मुझको ऐ मेरे अहबाब सुनो, जिस दम तुम दफे नाना मुझको ऐ मेरे अहबाब सुनो, कि जिस दम तुम हर जिस दम तुम दफनाना मुझको ऐ मेरे अहबाब सुनो, मेरे सिरहाने में रख देना, मेरे सिरहाने में रख देना शजरा नूरे मिल्लत का, मेरे सिरहाने में रख देना शजरा नूरे मिल्लत का, मेरे सिरहाने में रख देना शजरा नूरे मिल्लत का। एक शेर और हुजूर सैफ मिल्लत की दुआएं लेकर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए कि मौला अली के नूर नजर है ज़हरा के हैं लफ्ते जिगर, मौला अली के नूर नजर है ज़हरा के हैं लफ्ते जिगर, के मौला अली के मौला अली के नूर नजर है ज़हरा के हैं लफ्ते जिगर, रहमत आलम के घर से है, रहमत आलम के घर से है रिश्ता नूरे मिल्लत का, रहमत आलम के घर से है रिश्ता मेरे रिश्ता नूरे मिल्लत का। आखिरी शेर मक्की की शक्ल में पढ़ता हूं, मुलाजा करें मोहब्बत के साथ कि फैजी जो भी जलते हैं उनसे वो जल जल के मर जाए, फैजी जो भी जलते हैं उनसे वो जल जल के मर जाए, कि फैजी जो सुबह क़यामत तक खनकेगा, सुबह क़यामत तक खनकेगा सिक्का नूरे मिल्लत का, सुबह क़यामत तक खनकेगा सिक्का नूरे मिल्लत का। दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा में रुतबा नूरे मिल्लत का। एक मत और एक शेर तहनीत के मैं पढ़ता हूँ, जो पूरा है पढ़ने का, मैं जल्दी से पढ़ता हूँ, मुझको भी पता है कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया और हज़रत अल्लामा रमजान हैदर साहब पूरा बैठे हैं, बहुत बड़े खतीब हैं, उनको बहुत देर तक बैठाना मैं नहीं पसंद करता। मैं पढ़ता हूँ मुलाजा फरमाइए और एक शेर पढ़ता हूँ कि हो जा दिल से यार सैफे मिल्लत का। सो जाइए आप, सो जाइए, सो जाइए, हो सकता है चादर कंबल कुछ मिले तो भी ओढ़ लीजिए आप, कुछ मत बोलिए। क्यों आते हैं आप जब कुछ बोलते नहीं है? तरफ बोलिए ना सुभान अल्लाह।
हुजूर सैफ मिल्लत का नाम लिया गया। खामोश है, एक बार मोहब्बत के साथ बोला सुभान अल्लाह। कि हो जा दिल से यार सैफ मिल्लत का, हो जा दिल से यार सैफ मिल्लत का, कि हो जा दिल से मिल जाएगा प्यार सैफे मिल्लत का, मिल जाएगा प्यार सैफे मिल्लत का, मिल जाएगा प्यार सैफे मिल्लत का, मिल जाएगा प्यार सैफे मिल्लत का। और आल नबी है आशिक़ आला हज़रत, आल नबी है आशिक़ आला हज़रत है, आल नबी है आल नबी है आशिक़ आला हज़रत है, हज़रत है, हज़रत है। हर करते रहो दीदार सैफे मिल्लत का, 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 करते रहो दीदार सैफे। मैं एक गुजारिश करूँ आपसे, जितने बचे खुचे लोग हैं, एक गुजारिश करूँगा, हजरत का हुक्म हो रहा है, हजरत के हुक्म के मुताबिक अगर थोड़ा सा आप खिसक करके सामने आ जाए, थोड़ी ज़हमत फरमा ले, सिमट जाए। हजरत का हुक्म हो रहा है, हजरत निगाहों के साथ आ जाइए, तेजी के साथ आ जाइए। देखिए, मैं एक ऐसे लहजे को पेश करना चाहता हूँ जिसके बाद ये यकीन से कह सकता हूँ, अज़मत रज़ा भागलपुरी इस टैबलेट का नाम है जो एक्सपायर डेट के बाद भी अच्छा काम करता है। ऐसे माहौल में उसी की जरूरत है, ऐसे ही लहजे की। आले खैरुल वरा शाह नूरुल हुसैन, दीन हक की ज़िया शाह नूरुल हुसैन, संगे राहे तरीक़त भी कहिए उन्हें, शमए राहे हुदा शाह नूरुल हुसैन। और आज तक दर से खाली न लौटा कोई, आज तक दर से खाली न लौटा कोई, पहले जूदो सखा शाह नूरुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं एक मतला पढ़ता हूँ और दो शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। यकीनन हज़रत नूरुल हुसैन, अभी मुफ्ती गुलफाम साहब बता रहे थे कि मेरी तकरीर हो रही थी और हजरत बगल में ही बैठे थे। यकीनन उनका चेहरा कभी नहीं भूल पाएंगे दीवाने। मैं मतलब पेश करता हूँ, अगर सच्ची बात हो तो आप इंशाअल्लाह बोलेंगे। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। किस सुने कौन किसे दिल लगा के सुने और महसूस करें कि वो जात कैसी जात है। समाज में सुने कौन किसे दर्द
गम गुसार चला गया। सुन कौन किसे दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। जिसे आशना का पास था, जिसे आशना का पास था, वो वफाशार चला गया। जिसे आशना का पास था, वो वफाशार चला गया। सुन कौन किसे दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। मेरा गम गुसार चला गया। अगला शेर सुने मोहब्बत के साथ। यकीनन वो जब थे हमारे और आपके बीच मौजूद थे, वो वक्त कैसा था, अब वक्त कैसा है। मैं मिसरे पढ़ के बताता हूँ, आप सुन के बताएं जरा एक बार कह दें सुभान अल्लाह। जिसे आशना का पास था, वो वफाशार चला गया। जब वही बज़्म है, वही घूम गए, वही बज़्म है, वही घूम गए, वही आशिकों का हुजूम है। वही बज़्म है, वही घूम गए, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे पीर की है, कमी तो बस मेरे शेख की, जो कहे बाजार चला गया है। कमी तो बस मेरे पीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, खानकाहे बुखारिया। गया है कमी तो बस मेरे पीर की, जो तहे मज़ार चला गया। वही बज़्म है, वही घूम गए, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे पीर की है।
बस मेरे शेख की जो है मजार चला गया है कभी तो बस मेरे पीर की वही बज़्म है वही घूम है वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे पीर की है कमी तो बस मेरे पीर की जो है मजार चला गया है कमी तो बस मेरे पीर की नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर रईसुल आबिदीन, हुजूर रईसुल आबिदीन, सैयद शाहुल हसन बुखारी, खातमे बुखारिया, बुखारी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बस मेरे पीर की जो है मजार चला गया है कमी तो बस मेरे पीर की जो है मजार चला गया वही बज़्म है वही धूम है वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे शेख की है कमी तो बस मेरे शेख की जो है मजार गया है कमी तो बस मेरे पीर की है कमी तो बस मेरे पीर की जो है मजार चला गया सुने को दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। एक शेर और समाप्त करने मोहब्बत के साथ एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। आज उनके दीवाने क्या कहते हैं, यकीनन वो हमारी नजरों से ओझल है लेकिन वो हमारे दिल में है। उनके दीवाने क्या कह रहे हैं सुनिएगा मोहब्बत के साथ, एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। जिसे आशिनाओं का पास था वो वफा शियार चला
चला गया कि जिसे मैं सुनाता था दर्द दिल, जिसे मैं